गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अब तक हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है पायरोल का, फ्यूरान का और थायोफीन का। फिर हमने पायरोल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और अब हम आज फ्यूरान डिस्कस करेंगे। फ्यूरान का के बारे में थोड़ी डिटेल में, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। तो फ्यूरान को ऑक्सोल भी कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। ऐसे 4 कार्बन आपने बनाए और यहाँ आप ऑक्सीजन अटैच कर देते हो। तो और इस तरीके से आप यहाँ बॉन्डिंग कर दोगे। अब अगर हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो हम इसको फरफ्यूरल से बना सकते हैं। ये कंपाउंड है जो एग्रीकल्चर वेस्ट में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, CHO ग्रुप। तो इसको हम फरफ्यूरल कहते हैं। तो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो इस ग्रुप को, तो आपके पास फ्यूरान बचेगा। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हम 2 रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। या तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं इन एसिडिक मीडियम। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले इसको COH में कन्वर्ट करेगा। इसको जब आप हीट करते हो तो यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है, बस ये हाइड्रोजन बचेगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। और या फिर आप इसको सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट कर सकते हो स्टीम की प्रेजेंस में। तो यहाँ से इस कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा और H बचेगा। तो इस तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, डीकार्बोनाइलेशन। ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं क्योंकि आपको क्या करेंगे कि ये रिएजेंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर आपको ध्यान होगा कि फ्यूरान बनेगा तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4-डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, या हम इसको पाल-नोर सिंथेसिस कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने पहले पायरोल के केस में देखा था कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे CO ग्रुप हो, इनको हम क्या कहते हैं, 1,4-डाई कार्बोनिल्स। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से जब आप ट्रीट करते हो तो ये क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और आपके पास यहाँ पर ये कंबाइन हो जाएगा, ये वाला कार्बन इससे, और ये एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर हो जाते हैं और साइक्लाइजेशन हो जाती है और आपके पास ये फ्यूरान मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है फिस्ट बिनरी सिंथेसिस। इसमें आप इथाइल एसिटो एसीटेट को ट्रीट करते हो अल्फ़ा क्लोरो एसीटोन से। ठीक है, स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमने इनका साइक्लाइजेशन करना है, इन कंपाउंड कार्बन एटम्स का। तो आपके पास साइक्लाइजेशन से ये प्रोडक्ट बन जाता है। पिरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, HCl निकलेगा इसमें और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो टोटल आपके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन निकल जाते हैं। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 3 मेथड थे, आपको याद हो ही गए होंगे। फिर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, 32 डिग्री सेल्सियस। इसमें 2 पोजीशन है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा पोजीशंस है। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में और अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन कंडीशन हमें माइल्ड रखने पड़ते हैं ताकि पॉलीमराइजेशन ना हो जाए फ्यूरान का। फ्यूरान अगर हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जैसे ब्यूटाडाइन होता है ना, वो पॉलीमराइज हो जाता है
वैसे ही यहाँ पे फ्यूरान भी पॉलीमराइज हो जाता है। इसका फर्स्ट और फोर्थ कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और जो ये सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे ऐसा होता है कुछ, जैसे इसके हम दो मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं, वैसे एन कितने भी हो सकते हैं। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इधर भी बॉन्ड बन जाता है आगे दूर किसी और फ्यूरान के साथ, यहाँ पर फिर इन ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से पॉलीमराइज प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो हम स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पे ही होगा जैसे पायरोल में हुआ था। ये कुछ एक रिएक्शंस है सब्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ फ्यूरान लिख लिया, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होना है। अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो एसीटेट से ट्रीट कर दिया हमने तो NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और एसिटिक एसिड निकल जाएगा यहाँ से। SO3 से किया तो सल्फोनेशन हुआ है, SO3 इंसर्ट हो गया, सल्फोनिक एसिड आ गया। अगर क्लोरीन या ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट और वायलेंट होता है और इससे ये रिंग ही टूट फूट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मर्क्यूरिक क्लोराइड से ट्रीट करते हो सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में तो HgCl आ जाएगा और HCl निकल जाएगा। ये जो बनता है 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान, ये सेकंड पे ना, सेकंड पे 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरान बनता है। ये यूज़फुल रिएक्शन सिंथेटिक इंटरमीडिएट है जो आगे फर्दर रिएक्शंस में यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि अगर आप इसको आयोडीन से ट्रीट करते हो तो आयोडीनेशन हो जाएगा। एसाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हो RCOCl तो एसाइलेशन हो जाएगा। तो आपको बताया था ना RCO ग्रुप जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप। तो ये एसिड क्लोराइड हमने यूज़ किया यहाँ पर, तो यहाँ से हमें RCO ग्रुप मिल जाता है। फिर अगर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे भी एसाइलेशन हो रहा है। जैसे ये R हो गया ना, CH3CO ग्रुप आके अटैच हो जाता है। फिर हम कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, तो ये X निकल जाएगा HX की फॉर्म में और N2AR बचेगा जो इस तरह से कपलिंग डाई की फॉर्म में आपको मिल जाता है। फिर है आपके पास HCN और HCl से जब आप ट्रीट करते हो तो क्या अटैच होगा CHO। ये ना याद हो जाना चाहिए आपको कि जो CN है वो फाइनली हाइड्रोलाइज होकर आपको CHO दे देता है। तो ये गेटरमैन कोच सिंथेसिस है, इसमें ये फर्फ्यूरल बनता है। फिर आपके पास है इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड ऑन फ्यूरान विच इज़ रिमूव्ड लेटर आफ्टर द रिएक्शन। तो जैसे हमने पीछे देखा था ब्रोमीन और क्लोरीन के केस में रिंग क्लेवेज हो रहा है, तो अगर हमें ये करना तो हमें पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है, जिसके लिए हम इस पर कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो जो दूसरा अल्फ़ा पोजीशन है वहाँ पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा और फिर जब आप हीट करके इसको रिमूव कर दो इस ग्रुप को, ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले डीएक्टिवेट करते हैं फ्यूरान को और फिर ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करते हैं। फिर हमारे पास है मैकेनिज़्म आगे, इसका सेम है जो पायरोल के केस में था। जिस बच्चे को वहाँ समझ में आ गया था वो यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर भी हम एक बार देखेंगे मैकेनिज़्म एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है कहाँ आ रहा है, सिमिलर होगा जो पायरोल के केस में है और अल्फ़ा पोजीशन पे होगा। 3 स्टेप्स होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला स्टेप तो होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को बनाया जाए, तो उसको बनाने के लिए EZ से हम शो कर रहे हैं। तो जो Z है वो अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। E+ बचेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या करता है, ये इस रिंग पे अटैक करेगा। तो हम यहाँ पर अटैक दिखाएंगे अल्फ़ा पोजीशन पे, तो ये जाके अल्फ़ा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर हो गया है,
तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि फिर रेजोनेट होता है रिंग के अंदर। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बीच में आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन इसकी हेल्प करता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो ये वाला स्ट्रक्चर है सी वाला, हमने पहले भी बात की थी कि ये बहुत एक्सेप्शनली स्टेबल होता है पर्टिकुलरली। क्योंकि यहाँ पर सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस वजह से भी ये बेंजीन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं हेट्रोसाइक्लिक ये वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि बेंजीन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वहाँ पे एक एटम ऐसा ज़रूर होगा जिस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फिर जब ये हो जाता है सारा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है, चार्ज भी घूम गया अंदर रिंग में, कार्बोकेटायन हो गया ना, कार्बोकेटायन बना है यहाँ पे। ये वाला कार्बन जो होता है, बारी बारी से इन कार्बन से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बोकेटायन बनता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में हमेशा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन चेन ही होती है यूजुअली। फिर हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो अब जब रिंग को रिस्टोर करना है, अब ऐसे तो नहीं रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो जो Z था ऊपर आपने देखा होगा, जो ये इधर मीडियम में ही प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मैं इस हाइड्रोजन को ले लेता हूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको दे सकता हूँ। तो फिर ये HZ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और यहाँ पर रिंग रिस्टोर हो जाएगी। तो ये इजी सा स्टेप्स था, सारे के सारे तीनों स्टेप आपको याद भी हो गए होंगे। फिर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, यानी कि बीटा पोजीशन पे क्यों नहीं गया। तो उसकी वजह ये कि बीटा पे जब अटैक होगा, मान लो हम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैच करा दें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसको ऑक्सीजन इस तरीके से बैलेंस कराएगा। ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है, लेकिन सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे। अल्फ़ा अटैक में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पर 2 ही बनते हैं। तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से वो अल्फ़ा अटैक ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। तो यही यहाँ पर बताया हुआ है, एज कैन बी सीन only 2 resonating structures form in beta attack while 3 resonating structures form in alpha attack. Greater the number of resonating structures, greater the stability, and so electrophilic substitution occurs at alpha position. तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स फ्यूरान रिंग पे अटैक कर सकते हैं और एक नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बेसिक नेचर की। फ्यूरान बेसिक होता है क्योंकि इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बाहर है, रिंग वाला ये तो रिंग में इन्वॉल्व होता है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट हो सकता है। ऑन ट्रीटिंग विद एसिड्स रादर देन ऑक्सीजन, रिंग कार्बन गेट प्रोटोनेटेड एज। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये रिंग के कार्बन है ये इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन इनिशिएट हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, और इस तरीके से आपके पास ये स्ट्रक्चर बनता है। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो हम इसको निकल या प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिड्यूस कर सकते हैं वाटर के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन या वाटर की प्रेजेंस में हो जाएगा, तो ये सारे के सारे बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं और यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। पहले एक एक था, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी एक एक है। तो जैसा कि आप देख, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन और ऐड हो गए एक्स्ट्रा, इसलिए इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। और जो आपका कॉमन सॉल्वेंट है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, THF, बहुत सारे रिएक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्वेंट है। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन। तो हमने बीच में क्या किया है, बेसिक नेचर की हमने बात की, जहाँ हमने कहा कि हालांकि ये बेसिक है लेकिन ये फर्दर एक कदम आगे चला जाता है और इसमें रिंग के कार्बन पे प्रोटोनेशन हो जाता है और फिर पॉलीमराइजेशन हो जाती है। फिर रिडक्शन देखा हमने। अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर 2,5 एडिशन हो जाता है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड एक यहाँ चला जाता है। इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो
तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे CHO आ जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सक्सीन एल्डिहाइड बन जाता है। तो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकता है। तो इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्विनोन हम ऐड कर देते हैं। हाइड्रोक्विनोन इस मॉलिक्यूल को कहते हैं, पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन को। तो ये क्या करता है, ये खुद ही, ये अगर ये प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है रिएक्ट करके, और आपका जो फ्यूरान है वो सेफ रहता है। ये रिएक्शंस आ जाते हैं आपको ना, वो बता दिया जाएगा रिएक्टेंट्स, और फिर प्रोडक्ट लिखने के लिए कह दिया जाएगा। तो इसलिए हम सारे रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे। फिर नेक्स्ट रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है डील्स आल्डर रिएक्शन। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है। क्योंकि इसको 4+2 साइक्लो एडिशन कहते हैं। नाम भी इसका इतना अच्छा है और प्रोसेस भी अच्छा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ब्यूटाडाइन टाइप मटीरियल, ब्यूटाडाइन सबको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसी को यहाँ पे शो किया है ऐसे, ब्यूटाडाइन कोई, तो इसको हम सिंपल टर्म्स में डाइन कहते हैं। इसके साथ जो रिएक्शन करना पसंद करता है उसको डाइनोफाइल कहते हैं। फाइल होता है जो उसको लाइक कर रहा है, लविंग है। तो डाइनोफाइल क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जो ये बॉन्ड्स हैं ये शफल हो जाते हैं और इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है, एक नया बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और जो ये दोनों बॉन्ड है ये भी हट जाएंगे और एक नया बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मतलब बेसिकली आपने यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया है और ये वाले बॉन्ड मिट गए हैं और यहाँ बॉन्ड आ गया है, ठीक है। तो इसको हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। फ्यूरान के केस में क्या होगा, फ्यूरान खुद एक डाइन है, इसके साथ एक डाइनोफाइल रिएक्ट कर सकता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल बनाया गया है डाइनोफाइल। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये सिर्फ असेसरी है, इसको कुछ नहीं होगा, ये एज सच रहेगा। जिसने रिएक्शन करना है वो ये दोनों कार्बन है, ये आपके रिएक्ट करेंगे। और अब जब रिएक्शन हो जाएगी तो सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर हुआ है। ये वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली आपका, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये बीच में जो ऑक्सीजन था ये ऐसे ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें एज सच रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये लिखना आना चाहिए। अब क्या है कि इसको ना ऐसे भी दिखा सकते हो आप, इसको थोड़ा ऊपर निकाल के दिखा दिया है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से इस ऑक्सीजन को ऊपर उठा दिया, ये थोड़ा इधर ऐसे, थोड़ा इन्होंने ये वाले बॉन्ड लंबे कर लिए हैं इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली ये समझाने के लिए है कि ये इधर ऐसे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है, आपको ये प्रोडक्ट बता देंगे और ये बता देंगे, पूछेंगे यहाँ क्या ऐड हुआ है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आता है। मैकेनिज़्म इसका ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे बॉन्ड ही शफल होते हैं, ऐसा कोई स्पेशल मैकेनिज़्म नहीं है। इस एडेक्ट को आपको शो करना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ऑर्गेनिक जितनी ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, ड्रॉ आपका हाथ साफ हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, वो अच्छे से शो होती है।
नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिन के साथ, CH2N2। इसको डाईएज़ोमीथेन कहते हैं क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाईएज़ोमीथेन। तो ये यहाँ अक्रॉस, इसके अक्रॉस ऐड हो जाता है यहाँ पे, और ऐसा दिखता है, एक कोई भी एक बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा। तो आप इसको, ये भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनको पसंद है, मतलब जो थोड़ा अलग या हटके चीज़ होती है ना, उसको पूछना एग्जामिनर पसंद करता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कॉपर ब्रोमाइड की केस में रिएक्शन हो रहा है ये, और नाइट्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना ही है ये टॉपिक। अच्छा, 1-2 रिएक्शन और है। एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन के पास, और ये ब्यूटेन की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और लिथियम आ जाएगा। ये एक यूज़फुल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेटल और लिथियम बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब आप उसको CO2 से ट्रीट करते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको यहाँ पे एक एसिड ग्रुप दे देगा। रिएक्शन आपको याद ही होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाएगा ध्यान आपको। इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये CO2 पे अटैक करेगा और इस तरीके से रिंग खुल जाएगी, और जो ये लिथियम है ना, ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है। फिर फाइनली जब हाइड्रोलाइज करते हो तो OH यहाँ चला जाता है और H यहाँ चला जाता है वाटर का, इस तरीके से एसिड बन जाता है। फिर आपके पास रिंग क्लीवेज है, मतलब अगर आप इसको एसिटिक एसिड के साथ हीट कर देते हो तो ये रिंग ओपन हो जाता है ऐसे यहाँ से, और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप आके लग जाते हैं, एसीटोनाइल एसीटोन बन जाता है। तो ये इसके रिएक्शंस थे फ्यूरान के। क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, गिव 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरान। तो जो हमने शुरू में देखे थे फरफ्यूरल से दिखा सकते हो आप, और एक था पाल नोड सिंथेसिस था, और फिस्ट बिनरी सिंथेसिस था। ये आपको याद आ गया होगा, फरफ्यूरल से, और पाल नोड सिंथेसिस, और फिस्ट बिनरी सिंथेसिस। ठीक है, फिर आप से ये इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाता है, जो नेम्ड रिएक्शन है पाल नोड सिंथेसिस पे, और हाउ फरफ्यूरल कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फ्यूरान। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मैकेनिज्म और ओरिएंटेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर है अल्फा सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस इन कंपैरिजन टू बीटा इन केस ऑफ फ्यूरान। उसके बाद है व्हाट हैपन्स इफ ऑक्सीडाइजेज और रिड्यूसेस फ्यूरान। यानी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, और रिडक्शन करोगे तो क्या होगा। रिडक्शन करने पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बनता है, और ऑक्सीडेशन करने पे जो आपको बताया था इस तरीके से ये सक्सीनएल्डिहाइड बन जाएगा। ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाता है, और फाइनली फिर ये ब्रेकेज हो जाती है, और CHO आ जाते हैं। उसके बाद Diels-Alder रिएक्शन बताया था आपको, उसमें आप ये वाला कंपाउंड यूज़ कर लोगे डाई इनोफाइल के रूप में। यहाँ पे कार्बन ही है। फिर आपको कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपको सब रिएजेंट्स बताए हैं। ये कार्बिन वाला एडिशन है, यहाँ कार्बिन ऐड हो जाता है, फिर ये यहाँ पे लिथियम ऐड हो जाएगा, फिर वाटर और COH की प्रेजेंस में ये ब्रेकेज हो जाता है, ये लास्ट रिएक्शन जो था, और CH3CO ग्रुप आगे अटैच हो जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो ये फ्यूरान की आज हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, फिज़िकल भी और केमिकल भी, और आप ये प्रिपेयर कर लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना इनकी। आज हम इतना ही करते हैं, इसी के साथ हम लेक्चर पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।